यह है अमेरिका का नया आविष्कार, बायोनिक गर्लफ्रेंड। सिर्फ $1000 में यह आपके घर मुफ्त में पहुंचाई जा सकती है। यह बायोनिक होने के बावजूद इतनी असली लगती है कि कोई फर्क समझ पाना मुश्किल है। यह न सिर्फ आज्ञाकारी है, बल्कि आपकी हर बात मानेगी। इसे पूरी तरह से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि विलियम ने अपनी बायोनिक गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मेलिन है, अपनी पत्नी जैसी ही बनवाई है। उसकी शक्ल से लेकर आवाज तक सब कुछ उसकी पत्नी जैसा है। विलियम के आदेश पर मेलिन जाग जाती है। हालांकि उसकी याददाश्त में कुछ बातें डाली गई हैं, लेकिन क्योंकि वह अभी-अभी एक्टिव हुई है, उसकी हरकतें थोड़ी अजीब हैं। उसे पूरी तरह से एडजस्ट होने और नई चीजें सीखने के लिए समय चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी बायोनिक गर्लफ्रेंड हो तो आप क्या करेंगे? विलियम ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। पहचान की पुष्टि के लिए उसने अपनी आवाज एंटर कराई और पाया कि बायोनिक गर्लफ्रेंड के पास अनगिनत फीचर्स हैं। वह न केवल विभिन्न भाषाओं में माहिर है, बल्कि उसके साथ रोमांस करने का भी गर्म विकल्प है। जैसे ही यह सब एक्टिव हुआ, विलियम उसकी और गहराई से जानने के लिए उत्सुक हो गया। जब विलियम थक कर सो गया तो मेलिन खुद ही चार्जिंग पर चली गई। अगले दिन सुबह उसने नाश्ता तैयार किया और विलियम के साथ बातचीत करते हुए साथ नाश्ता किया, जैसे कि कोई असली गर्लफ्रेंड हो। टीवी पर खबर चल रही थी कि बायोनिक गर्लफ्रेंड्स की वजह से कई महिलाएं विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इन बायोनिक गर्लफ्रेंड्स के आने से उनसे कोई शादी नहीं कर रहे हैं और दहेज की मांग भी घट गई है। वे समझ नहीं पा रही हैं कि पुरुष असली महिलाओं पर लाखों खर्च करने की बजाय एक नकली बायोनिक गर्लफ्रेंड पर क्यों खर्च करना पसंद कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप क्या चुनेंगे, बायोनिक गर्लफ्रेंड या असली इंसान? फैसला करने से पहले एक बात जान लें, बायोनिक गर्लफ्रेंड्स जितनी खूबसूरत और आज्ञाकारी होती है, उनमें एक बड़ी कमी भी होती है, वे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। विलियम ने अपनी बायोनिक गर्लफ्रेंड, जो उसकी पत्नी जैसी दिखती है, को देखा और थोड़ा निराश हुआ। फिर भी वह बहुत खुश था। मेलिन उसकी अनुपस्थिति में नई स्किल्स सीखने के लिए खुद से ही मेहनत करती रहती है। एक दिन मेलिन को एक अजनबी मिला जो उसे एक कार्ड देकर कहता है कि इससे वह अपनी खोई हुई यादें वापस पा सकती है। लेकिन मेलिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के अनुसार वह केवल विलियम से संबंधित चीजों पर ध्यान देती है। कुछ दिनों बाद जब मेलिन साइकिल चलाना सीख रही थी तो एक महिला ने उसे रोककर कहा कि वह उसे जानती है और उसे अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने के लिए कहा। अब मेलिन को यह मामला संदिग्ध लगा और उसने अपनी खोई हुई यादों को तलाशना शुरू किया। इसी दौरान विलियम एक कंपनी में गया, जहां उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट भी एक बायोनिक इंसान थी। हाल के वर्षों में एक समूह बायोनिक गर्लफ्रेंड्स को उनके मालिकों से चुराकर उन्हें फिर से प्रोग्राम कर देता है और उनका इस्तेमाल खतरनाक कामों के लिए करता है। विलियम, जो खुद एक पूर्व एजेंट है, उसे यह काम सौंपा गया था कि वह उन बायोनिक गर्लफ्रेंड्स को वापस लाए। विलियम को लगा कि सामने वाली लड़की भी उसी समूह द्वारा चुराई गई थी, लेकिन वह खुद ही कहती है कि उसने खुद को आजाद किया और अब वह एक पालतू जानवर की तरह जीना नहीं चाहती। इस घटना ने विलियम को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर बायोनिक गर्लफ्रेंड अपने लिए खुद फैसले ले सकती है, तो वे अपने मालिकों के लिए खतरा बन सकती है। जब विलियम घर पहुंचा तो मेलिन ने उसे मास्क वाले आदमी और महिला के बारे में बताया और बार बार पूछा कि क्या उसकी यादें डिलीट कर दी गई हैं। अब विलियम समझ गया कि मेलिन भी खुद के प्रति जागरूक हो रही है। उसने एक मुश्किल फैसला लिया। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह बायोनिक गर्लफ्रेंड्स इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ की महिलाओं के शादी के मानदंड बढ़ते जा रहे हैं। ये गर्लफ्रेंड्स न केवल सुनने में आज्ञाकारी हैं, बल्कि दिखने में भी बेहद खूबसूरत हैं। विलियम ने अपनी पत्नी के जैसे दिखने वाली एक गर्लफ्रेंड मेलिन को बनवाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेलिन को खुद की पहचान का एहसास हो जाएगा और वह अपनी डिलीट की गई यादों को समझने लगेगी। विलियम ने सोचा कि यह सब एक छोटा सा मसला है और मेलिन को फैक्ट्री में वापस भेज दिया। यहाँ उसकी यादें फिर से डिलीट कर दी गई, लेकिन मेलिन ने अपनी यादों को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स में स्टोर कर लिया था, जहां से वह उन्हें फिर से प्राप्त कर सकती थी। जब उसे वापस लाया गया तो उसने अपने असली रूप को छुपाकर नया एक्टिवेशन शो किया। विलियम को कोई शक न हो, इसके लिए मेलिन ने अपने आप को एक नई शुरुआत देने का नाटक किया। हालांकि उसके साथ एक और बायोनिक गर्लफ्रेंड ऑनली थी, जिसने उसे समझाया कि वह कैसे अपनी यादों को सुरक्षित रख सकती है। ऑनली ने बताया कि कैसे उसने अपनी यादों को इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स में स्टोर किया और अब वह उन्हें फिर से पा सकती है। विलियम के एक साथी ने उसे सबूत के साथ पकड़ा कि मेलिन ने एक हत्या की है। हालांकि विलियम ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि मेलिन अभी-अभी फैक्ट्री से आई है और उसे कुछ भी